नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे फिज़िक्स के एक बेहतरीन टॉपिक दर्पण की, और दर्पण में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास अभी एक प्रोजेक्ट टेबल है जिस पर कि अवतल दर्पण की अलग अलग स्थितियों के लिए प्रतिबिंब को बना करके दिखाया गया है। हम इस वीडियो के माध्यम से इस हर फोटो को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप इस फ़ोटो के माध्यम से इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ और फिर इसको अपने सिलेबस के साथ जोड़ करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना पाएँ। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, पहला फ़ोटो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा और छठा, ये सारे के सारे अवतल दर्पण के किरण आरेख खींचे गए हैं जो अलग अलग स्थितियों के लिए खींचे गए हैं। वस्तु की अलग अलग स्थिति से प्रतिबिंब का अलग अलग बनना यहाँ दिखाया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं फोटो नंबर 1 में कि यहाँ वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। आप समझने का प्रयास करेंगे, ये फ़ोटो उतना बेहतर बना नहीं है। सिर्फ मैं ये इस फ़ोटो के ज़रिए आपको इतना सिर्फ बताने का प्रयास करूँगा। ध्रुव का मतलब होता है पोल, इंग्लिश में फोकस, ये सेंटर फोकस है और ये ध्रुव है। इसके बीच में ये वस्तु रखी गई है ए और बी, ये वस्तु है। ये जो छोटा सा तीर का निशान देख रहे हैं, ये इसको वस्तु बोलते हैं। ये वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। चूँकि ये तीर का निशान सॉलिड है, ये डॉट डॉट करके खींचा गया है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब को दिखाता है। यानी कि यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि काल्पनिक होगा। और एक बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि यदि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो वो सीधा बनता है। और आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं, ये वस्तु का आकार बहुत छोटा है, प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा है। इस स्थिति में आप कह सकते हैं यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। उम्मीद करता हूँ ये फ़ोटो के ज़रिए आप इस डिफिनेशन को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा भी है अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोकस, और फोकस पर वस्तु को रखा गया है। यदि किसी अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु हो तो आप देख रहे हैं ये दोनों किरण आरेख कहीं मिल नहीं रहा है। इसका मतलब है इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनने के कारण चूँकि यह दर्पण के सामने है इसलिए ये वास्तविक होगा, और अनंत बनने के कारण ये वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा और साथ साथ उल्टा होगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। ये किरण आरेख यही कहता है। तीसरा फोटो हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरे फोटो में हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु को सी और एफ के बीच में वस्तु रखी गई है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, जो कि चूँकि ये सारे के सारे प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहे हैं इसलिए ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। चूँकि ये तीर का निशान ऊपर है, यहाँ वस्तु का तीर का निशान नीचे की ओर है, तो इसका मतलब ये उल्टा बन रहा है। ये छोटा है, ये बड़ा बन रहा है, ये वास्तविक है, ये भी वास्तविक है। यानी कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ोटो आप समझ पा रहे होंगे। चौथा फोटो देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ दिखाया गया है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, ये देखिए, ये किरण आरेख है, ये वस्तु रखी गई है, यहाँ ए और बी नाम है इसका, ये वक्रता केंद्र पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी जस्ट इसके नीचे बन रहा है, ए और बी उल्टा होकर के। और ये ए और बी है, ये ए नीचे चला गया, बी ऊपर चला गया। यानी कि आप कह सकते हैं यदि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप समझ पा रहे होंगे इस किरण आरेख को। अगला किरण आरेख पर चलते हैं।
यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये देखिए वस्तु हमारा जो है